नमस्कार दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। 2022-23 में आपको याद होगा भारत ने सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ा था $776 बिलियन का। बट अब उस रिकॉर्ड को भी भारत तोड़ रहा है। $800 बिलियन का एक्सपोर्ट नंबर क्रॉस होगा 2024 के अंदर, ऐसा रिसेंटली जीटीआरआई की रिपोर्ट द्वारा कहा गया है। और ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नंबर भारत अचीव कर रहा है उस वर्ष में जब रेड सी के अंदर अटैक चल रहे थे और जहाजों के रेट काफी बढ़ चुके थे, जिसके कारण से भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर हिट हुआ था। वहीं दुनिया भर के अंदर कई सारे देशों ने भारत के ऊपर सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगाए थे, खास रूप से भारत के एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर, जिसके कारण से भारत के एग्रीकल्चरल गुड के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ा था। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनसिक्योरिटी, युद्ध वगैरह के चलने की वजह से डिमांड के अंदर कमियां देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी भारत ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसे है उसे मैं शिवरनी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ मिलेगा आपको ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप इसी लेवल का कोर्स किसी और कोचिंग में जाके लोगे, वो लोग आपसे 1.25 लाख से 2 लाख रुपए चार्ज करेंगे। बट अनअकैडमी यही जीएस फाउंडेशन का कोर्स आप लोगों के लिए केवल 59,999 के अंदर लाया है, अपने प्रयागराज, पटना और मुखर्जी नगर वाले सेंटर पे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, फर्दर डिटेल प्राप्त कर सकते हो कि इस कोर्स में आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, क्या रेट है, क्या क्या डिस्काउंट और हो सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारे फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और वहां से प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। भारत ने इस बार व्यापार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, जीटीआरआई की रिपोर्ट ये बताती है। जीटीआरआई ने अभी तक का भारत का जितना भी व्यापार हुआ है इस वर्ष के अंदर, उसके डाटा को कंपाइल करके बताया कि 2024 में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2023 में भारत का एक्सपोर्ट हुआ था $768 बिलियन का, उसके पहले $776 बिलियन का, जिसका जो रिकॉर्ड था 2022-23 वाला हमारा, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट आज तक हम लोगों ने नहीं किया है। पर 2024 में हम लोगों ने एक्सपोर्ट में 5.58% की ग्रोथ प्राप्त करके $814 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव किया है, जिसमें गुड्स के अंदर डिसेंट ग्रोथ हुई है। 2023 में $431 बिलियन का एक्सपोर्ट था, 2024 में $441 बिलियन का है, यानी कि 2.34% की ग्रोथ है। बट सर्विस के अंदर हम लोगों ने एक ह्यूमंगस ग्रोथ प्राप्त की है। $372 बिलियन इस बार हमारा एक्सपोर्ट है, जो कि पिछली बार से लगभग 10% ज्यादा है। पिछली बार केवल $337 बिलियन का एक्सपोर्ट था, जिसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो जो गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में जो लार्ज गैप पहले हुआ करती थी वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। पहले लगभग $100 बिलियन की गैप थी, पर अब आप देखोगे तो यहां पर $100 बिलियन से कम होके केवल $60-70 बिलियन के आसपास अब आ चुकी है, जो काफी सिग्निफिकेंट है भारत के लिए। अब आप कहोगे सर, पर भारत ने इस टारगेट को अचीव किया कैसे, ये हो कैसे गया? क्योंकि इस बार तो लग रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट की ग्रोथ कम होगी, उल्टा हमारे एक्सपोर्ट नेगेटिव जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे स्थिति ऐसी बन रही है। हर कंट्री का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, चाइना के अंदर स्लो डाउन है, रेड सी के अंदर नेविगेशन के इश्यूज आ रहे हैं, वहीं भारत के ऊपर भी कई सारे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, यूएस के अंदर इलेक्शन हुए हैं। इन सारी चीजों के चलते क्लियर था कि यार भारत के एक्सपोर्ट जो है वो हो सकता है कम हो जाए। बट यहां पर उसका उल्टा इस वजह से हुआ है क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले तो कई सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और उसका फ्रूट अब भारत को मिलने लगा है, जिसके कारण से भारत के एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ हो रही है। खास रूप से आप यूएई को देख सकते हो, यूएई के अंदर जो भारत का एक्सपोर्ट है उसके अंदर 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, रशिया के साथ में जो भारत का व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और यहां पर भारत का इंपोर्ट के साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा?
क्योंकि देखो भारत और रशिया के बीच में रूपी रूबल एग्रीमेंट है। यूएस और वेस्टर्न कंट्रियों ने ऑलरेडी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसके कारण से रशिया भारत को तेल देता है, बदले में भारत रशिया को रूपी में पेमेंट करता है। अब इस रूपी का रशिया करे क्या? दूसरी तरफ रशिया के पास में जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, क्योंकि अभी युद्ध पे है, तो इनको चाहिए बम्पर्स, बियरिंग, पिस्टन्स, ये छोटे छोटे इक्विपमेंट चाहिए इनको। पर ये इक्विपमेंट इनके यहाँ बनते नहीं है और ये यूरोप से मंगाते थे, पर वही यूरोप ने तो सैंक्शन लगाया हुआ है, पर भारत के अंदर भी ये बनते हैं और इनके पास में रुपये भी है। इन सारी सिचुएशन को अगर आप जोड़ोगे तो रशिया के पास में जो बेस्ट ऑप्शन निकलेगा वो ये है कि इंजीनियरिंग गुड भारत से खरीदना शुरू कर दे, और उसी कारण से इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर एक बड़ी ग्रोथ भारत की प्राप्त हुई है। टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 24% तक का कंट्रीब्यूट हुआ। 98 बिलियन डॉलर 96 बिलियन डॉलर से बढ़ के हो चुका है, और ये उसके बाद में 100 बिलियन डॉलर भी क्रॉस कर चुका है। ये अपने आप में काफी बड़ा नंबर था इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर। मतलब भारत ने मैक्सिमम जो ग्रोथ प्राप्त करी है वो इंजीनियरिंग गुड, मशीनरी, इस तरीके के हाई एंड इक्विपमेंट के अंदर एक्सपोर्ट करके प्राप्त किए। इतना ही नहीं, देखो भारत ने जो रशिया वगैरह से तेल लिया, उस तेल को लेने के बाद में हम लोगों ने उसे रिफाइन करके यूरोप को बेचा, जिसके कारण से हम यूरोप के मेजर ऑयल सप्लायर बन गए, और हम लोगों ने वैल्यू एडेड गुड भेजा, जिसके कारण से हम लोगों को वहां पर भी एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, भारत का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो भी वापस से रिकॉर्ड छू रहा है, जिसके कारण से आप क्लियरली देख सकते हो कि हाई एंड हाई वैल्यू गुड्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट के अंदर भारत के वृद्धि हुई है। जबकि ट्रेडिशनल मटेरियल जो भारत के एक्सपोर्ट के अंदर पहले बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, उनका कंट्रीब्यूशन कम हो चुका है। जैसे आप टेक्सटाइल और गारमेंट देख लो, पहले ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 21% तक कंट्रीब्यूट करता था, अब ये गिर के केवल 8% हो चुका है। वहीं जेम्स और ज्वेलरी जो है वो 16% पहले कंट्रीब्यूट करती थी 2004 में। 20 साल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन केवल 7.5% हो चुका है हमारे एक्सपोर्ट के अंदर, जो दर्शाता एक तरफ तो यह है कि ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह बात यह भी दर्शाती है कि जो लेबर सेक्टर है उनका भी एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर जो कॉस्ट बेनिफिट पहले भारत के पास में हुआ करता था अब वो नहीं हो रहा। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम देखने को मिल रही है, जिसके कारण से हम लोगों को इन ट्रेडिशनल सेक्टर के ऊपर और खास रूप से लेबर इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर भारत के अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। यहां पर एक खुशखबरी और भी है। देखो टेक्सटाइल और गारमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत का एक्सपोर्ट जो है वो 2024 के मुकाबले 2004 में ज्यादा बेहतर था, और उसके बाद से टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश भारत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर रहा था। बट क्योंकि अब बांग्लादेश के अंदर स्थिति खराब हो रही है, पाकिस्तान के पास में वो कैपेबिलिटीज नहीं है, और इवन उनके इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वो बांग्लादेश को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से कई सारे ग्लोबल लेवल के फैशन ब्रांड्स अब बांग्लादेश को छोड़ के भारत आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी आने वाले समय में ग्रो करेगा। बट इस टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रो करने का कारण ग्लोबल लेवल की अनसर्टेनिटी है। भारत के लेबर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म नहीं, ऐसी कंडीशन में भारत को लेबर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करना काफी ज्यादा आवश्यक है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट के अंदर बिल्कुल से बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, रिसेंटली जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ था उसके अंदर किसने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, कौन सा शहर है? आपके ऑप्शन है जयपुर, सूरत, कोलकाता, वाराणसी। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की भी अगर आप लोगों को तैयारी करना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी जी हाँ दोस्तों अब ऑफलाइन भी आ चुका है, आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।